साल 2000 में जो इस्लामाबाद शहर है इसकी आबादी 8 लाख थी। साल 2020 में इस्लामाबाद की आबादी 16 लाख हो गई और अब साल 2025 में इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। ये वो नंबर्स हैं कि जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आते हैं। अब इसके अलावा जितनी आबादी है वो अल्लाह ही जानता है। तो इस तरीके से जो आपने देखा ये कि कितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है कि आज से 25 साल पहले 2000 में आबादी इसकी 8 लाख थी, फिर अगले 20 सालों में 2020 तक आबादी 16 लाख हुई और अगले 5 सालों के अंदर इसकी जो आबादी है वो 20 लाख क्रॉस कर चुकी है। तो बहुत तेज़ी से आबादी इस्लामाबाद की बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि ये डेफिनेटली कैपिटल है पाकिस्तान का, तो फिर यहाँ पर हर कोई आना चाहता है, यहाँ पर हर कोई आके अपना जो है ना अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। तो जितना यहाँ पर लोग आते जाएंगे उतनी ही प्रॉपर्टीज़, उतनी ही रियल एस्टेट इस्लामाबाद में महंगा होता जाएगा। क्योंकि देखिए जो रियल एस्टेट है वो बिल्कुल सिंपल, अगर हम उसको करना चाहें, सिंपलीफाई करना चाहें, तो वो डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है। इसमें कोई भी आप इसको इंटरेस्ट और ऊपर नीचे करना चाहेंगे, मुश्किल बनाना चाहेंगे, तो वो आप जितना इसको मुश्किल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सिंपली तरीके से देखें तो जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में डिमांड बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा इस्लामाबाद में लोग आते जाएंगे, आबादी बढ़ती जाएगी, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। डिमांड जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी भी बढ़ेगी, डिमांड प्लॉट्स की भी बढ़ेगी। उसके बाद फिर डिमांड जो है वो उन प्रॉपर्टीज़ की बढ़ेगी कि जो लोग रेंट पे लेके वहाँ पे रहेंगे। तो इस तरीके से जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उतनी आपने देखा कि पिछले 25 साल में कितनी प्रॉपर्टी महंगी हुई इस्लामाबाद के अंदर। तो इसी तरीके से आगे भी प्रॉपर्टीज़ महंगी होनी है। अभी अच्छी बात जो है वो ये है कि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं है, अभी भी आपके पास अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। स्पेशली जैसे हमारी कंपनी है प्रोवाइस डेवलपर्स, तो हमारे पास जो अभी इस वक्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो 15 लाख से शुरू हो रहे हैं। मतलब 15 लाख रुपए से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अभी बड़ा अच्छा टाइम है कि आजकल आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप आज उसको डिले कर देते हैं, आज उसको आप फोकस नहीं बनाते, तो फिर आने वाले टाइम में आपको वही प्रॉपर्टी मज़ीद महंगी परचेज़ करनी पड़ेगी, या फिर शायद वो आपके बजट से ही बाहर निकल जाए और आप परचेज़ ही ना कर सकें और आपको फिर हर जगह पे नुकसान उठाना पड़े। तो इस वजह से जो भी चाहता है, जो भी बंदा ये चाहता है कि यार उसको आने वाले टाइम में बेनिफिट हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि वो जो भी उसका बजट है, जो भी उसके पास ऑप्शंस हैं, उसमें वो देख ले और उसमें वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ले, कोई ना कोई वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर ले। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी हमें देखनी है कि हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी है रियल एस्टेट के अंदर। हमें इसके अंदर किसी भी किस्म की गेम में, किसी भी किस्म के आप समझें कि ट्रिक्स के अंदर नहीं जाना कि जी हम आपसे पैसे लेके हम आपको इतना रिटर्न दे देंगे, आरओआई इतना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों में आप जाएंगे तो फिर आपके लिए मजीद मुश्किलात बन जाएंगी, क्योंकि आप चीज़ को खुद ही मुश्किल कर रहे हैं। आपने सिंपल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किस तरह से होती है कि आप कोई भी एसेट परचेज कर लेते हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, वो परचेज करके आप रख लेते हैं। तो स्पेशली एक फॉर्मूला है कि कम से कम आपको 10 साल रियल एस्टेट को देने चाहिए। तो आपने जिस तरह से देखा कि पिछले 25 साल में जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ की ग्रोथ हुई है, जो इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की ग्रोथ हुई है, वो बहुत ही फिनोमिनल है। आज से 20-25 साल पहले जहाँ पर जो प्लॉट आप समझे 5 लाख रुपए का था, वही प्लॉट आज 5 करोड़ का हुआ है, उसी जगह पे वही प्लॉट। तो 5 लाख से जो 5 करोड़ का सफ़र है, ये 5 करोड़ से फिर आगे मजीद जाना है। अब ये आगे रुक नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेटली हमारी आबादी बढ़ रही है। मैंने आपको जैसे बताया 2000 के अंदर इस्लामाबाद की आबादी 8 लाख थी और 8 लाख से जब आबादी 16 लाख पे गई तो वही प्रॉपर्टीज़ जो थी उनकी डिमांड बढ़ गई, मजीद प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ गई। जब लोग ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जब रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो फिर लोगों ने ज़्यादा पेमेंट करना शुरू कर दी वही प्रॉपर्टी, वही चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो चीज़ों के रेट बढ़ गए। इसी तरीके से 2020 में जब आबादी 16 लाख थी तो 2020 से 2025 में आबादी 20 लाख हो गई है। ये 2020 से लेके आबादी आप इमेजिन करेंगे 2040 में, 2050 में कहाँ जाएगी। तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ की जो रियल एस्टेट की कीमतें ये मज़ीद बढ़ जाएंगी। ये जो डिमांड है ये मज़ीद बढ़ जाएगी। जो सप्लाई है वो डेफिनेटली सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो आबादी है उसकी इतनी ज़्यादा रेशो है बढ़ने की कि वो कभी भी आप उसको पूरा नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि अमूमन लोग समझते हैं कि यार हमने तो चीज़ लेके रख ली है, अब वो कब तक बढ़ेगी, हमें कितना वेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसका एक सिंपल फार्मूला है कि आप कम से कम 10 साल का वेट करें। रियल एस्टेट में आपने कोई चीज़ लेके रख ली है, उसको आप 10 साल के लिए छोड़ दें। 10 साल के बाद आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर बहुत ही अच्छा बेनिफिट नज़र आएगा। अब आजकल हुआ ये कि लोग ना कभी कभी रियल एस्टेट को कंसिडर कर लेते हैं कि यार हमने प्रॉपर्टी ली थी 2 साल हो गए, फ़ायदा नहीं हुआ, हमने प्रॉपर्टी ली थी 4 साल हो गए, फ़ायदा नहीं हुआ, 3 साल हो गए, फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि वो ये नहीं देखते कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान में कितना कुछ चेंज हुआ, रजीम चेंज हो गया, मामला ऊपर नीचे हो गए, टर्मोइल गुजरे, सब कुछ, इकोनॉमी डैमेज हुई। लेकिन फिर भी मैं आपको कंफर्म बात ये बताता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं पाकिस्तान के जिन्होंने आज से 3 साल पहले जो घर लिए थे वो आज भी उनकी वैल्यू डबल हो गई है। ऐसे भी लोग हैं कि उन्होंने आज से 3 साल पहले जो बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट की थी हमारे साथ, उनकी वैल्यू आज डबल हो चुकी है। वो एग्जिट लेके, प्रॉफिट लेके नेक्स्ट बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर चुके हैं।
ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने आज से 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ रेडी होकर किराए पे भी लग गई हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली थी, कोई प्लॉट लिया था, उसकी वैल्यू आज डबल हो चुकी है, उसकी वैल्यू आज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आज नहीं बढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी नहीं है, या फिर उस प्रॉपर्टी को, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का कोई वाइटामिन कम है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। उसकी वैल्यू बढ़नी है, एट एनी कॉस्ट बढ़नी है उसकी वैल्यू। वो सिर्फ ये टाइम का फ़र्क है कि आप 5 साल में देखें, या 8 साल में देखें, या 10 साल में देखें, या 2 साल में देखें, हर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब उसमें वो प्रॉपर्टी ये नहीं कि आप हमारे पास प्रॉपर्टी जो हमारे पास है उसकी प्राइस बढ़ेगा, किसी और का बढ़ेगा। हर प्रॉपर्टी का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो बैक एंड पे आबादी है, वो आबादी बढ़ रही है, और जितनी वो आबादी बढ़ती जाएगी, उसी चीज़ की डिमांड बढ़ती जाएगी, और उतनी जब डिमांड बढ़ेगी तो उतनी उसकी रेट बढ़ जाएगा, उतनी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार ये जो टाइम है, ये बड़ा अच्छा टाइम है। स्पेशली आपको पता है कि आजकल बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बड़े अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। हमारे पास भी 15 लाख से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बेशक वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। तो इस तरीके से आपको बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं, और आप हमारे से डेफिनेटली रब्ता करें, हमारे साथ आप रब्ता करके कॉन्टैक्ट करें आप व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप में हम आपको पूरी कंसल्टेशन देंगे। उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपका बजट होगा, जो आपकी प्रेफरेंस होगी, जो आपकी प्लानिंग होगी, उसके मुताबिक हम आपको आपकी जो भी बजट आपका प्रॉपर्टी बनती है वो हम आपको देंगे, सो दैट कि आपको उसके अंदर बेनिफिट हो। और उस प्रॉपर्टी से जब आप बेनिफिट लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, और नेक्स्ट से फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे। इस तरीके से आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है कि आप इस वक्त कोई भी चीज़ परचेज़ कर लें, कोई भी एसेट परचेज़ कर लें, किसी भी चीज़ में आप इन हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में आप बेनिफिट लेने वाली साइड पे हो, ना कि फिर आपको आने वाले टाइम में महंगी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करनी पड़े, या फिर आपको आने वाले टाइम के अंदर अपना इस डिसीजन को रिग्रेट करना पड़ेगा कि आपने उस टाइम जब कि रियल एस्टेट सस्ता था, जब प्रॉपर्टी सस्ती थी, तो फिर आपने नहीं लिया था। लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि यार पिछले 2-3 साल हो गए प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी, तो क्या पता आगे भी ना बढ़े। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पिछला 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, और ना ही ऐसा हो सकता है कि कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू ना बढ़े, या उसकी वैल्यू रुक जाए, या उसकी वैल्यू कम हो जाए। हर चीज़ की वैल्यू गुजरते दिन के साथ बढ़नी ही बढ़नी है। ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है।